हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पीछे के बचे हुए हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियोस होंगी वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस पे होंगे कि पर्टिकुलर हम टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस लेके आएंगे कि एक वीडियो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को कवर करेगी। ऐसे 2-3 वीडियो में हम एक कंप्लीट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और नेट के एग्ज़ाम तक अगर हमारे 7-8 टॉपिक भी कवर हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी हेल्प होगी। तो आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए सिर्फ वीडियो नहीं देखना, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी मेहनत और टाइम आपको भी लगाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्वेश्चन के साथ। हाउ मैनी डिफरेंट सलाड्स, इसने बोला है कितने डिफरेंट सलाद कैन बी मेड फ्रॉम, बन सकते हैं कहाँ कहाँ से, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो एंड कैरेट। तो टोटल यहाँ पे कितनी वेजिटेबल्स बताई इसने? 5, 1 2 3 4 5 वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और उन्होंने बोला इस 5 वेजिटेबल्स की हेल्प से कितने सलाद बन सकते हैं। तो देखिए ये तो हो कि क्वेश्चन हमने रीडिंग ले ली, ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोचेंगे भाई? सलाद जैसे हम घर पे बनाते हैं, कभी कभी सिर्फ ओनियन का सलाद बना लिया, सिर्फ ओनियन का, कभी सिर्फ कैरेट का बना लिया, कभी सिर्फ कॉलीफ्लावर का बना लिया, ठीक है। इस टाइप की हम सिर्फ एक वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। या फिर कभी ऐसा सलाद भी होता है जिसमें ओनियन और टोमेटो 2 वेजिटेबल मिक्स हो जाए, ठीक है। कभी 3 वेजिटेबल मिक्स कर दे, वो अपनी चॉइस के ऊपर है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सलाद है वो हम सिर्फ एक वेजिटेबल मीन्स सिंगल वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं, 2 वेजिटेबल के साथ भी, 3 और 4, और सारी वेजिटेबल जो यहाँ पे 5 दी हैं, 5 को मिक्स करके भी सलाद हम बना सकते हैं। ये तो बेसिक बातें होगी। बाकी ये जो क्वेश्चन में जो अप्लाई हो रहा है वो है कम्बिनेशन, ठीक है। कम्बिनेशन में क्या करना होता है? हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और जो परमुटेशन होता है उसमें हम अरेंज करते हैं। परमुटेशन में ऑर्डर आ जाता है, कम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं आता। तो इन दोनों का बेसिकली मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि हमारे पास 2 वेजिटेबल्स है, ओनियन एंड टोमेटोज, ठीक है। इनसे अगर हम सलाद बनाएं कितने डिफरेंट सलाद बनाएंगे? तो परमुटेशन में पहली वेजिटेबल्स ओनियन ले ली, दूसरी टोमेटो, ये एक डिफरेंट सलाद होगा। और पहले अगर टोमेटो ले ले फिर ओनियन ले ले, ये एक दो डिफरेंट सलाद्स, मतलब अगर हम परमुटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन कम्बिनेशन में क्या होते हैं भाई? यहाँ भी ओनियन है, टोमेटो है, सिर्फ यहाँ भी टोमेटो और ओनियन है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है। कम्बिनेशन में हम इनको सिंगल काउंट करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। तो यहाँ पे सलाद में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले कौन सा वेजिटेबल डाल रहे बाद में कौन सा है। तो यहाँ पे हम सिंपल कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। और आप ये भी समझ सकते हैं जहाँ पे हमें सिलेक्शंस करने होते हैं वहाँ पे कम्बिनेशन, और जहाँ पे अरेंजमेंट करनी होती है वहाँ पे परमुटेशन का हम यूज़ करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट मतलब सिर्फ सिंगल वेजिटेबल से जो सलाद बन सकते हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं? 5 टाइप के बन सकते हैं। कहीं 5 वेजिटेबल हैं, सभी का अलग अलग, ठीक है। तो मीन्स इसको हम कम्बिनेशन की टर्म में कैसे लिखेंगे भाई? हम पहले टोटल सलाद कितने बनेंगे वो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सिंगल वेजिटेबल वाला जिसमें सिर्फ सिंगल वेजिटेबल हो, फिर ऐसे जिसमें 2 वेजिटेबल हों, फिर ऐसा सलाद होगा जिसमें 3 वेजिटेबल हों, फिर 4 वेजिटेबल एंड सारी वेजिटेबल जितनी गिवन। इस टाइप के अलग अलग सलाद बना सकते हैं। कितने बनाएंगे बन सकते हैं वो अभी हम लिखेंगे। सिंगल वेजिटेबल वाले कितने बन सकते हैं? टोटल वेजिटेबल कितनी है? 5 में से कोई भी हमें एक चूज़ करनी है, तो उसको हम लिखेंगे 5C1। नेक्स्ट 2 वेजिटेबल वाले, तो बात वही, टोटल वेजिटेबल कितनी है? 5 है। 5 में से कितनी चूज़ करनी है? 5 में से 2 को चूज़ करने के कितने तरीके हैं वो है होता है 5C2। ऐसे ही 5 में से 3 को कैसे चूज़ किया जाए वो 5C3।
एंड 5C4। अब मुझे लग रहा है आप लोग समझ चुके हैं मैं इनको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा 5C1 क्या होता है 5 प्लस में 5C2 10 प्लस 5C3 कितना होता है। एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इनको मतलब सोल्व कैसे करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिकल बैकग्राउंड का नहीं है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इनको हम सोल्व कैसे करते हैं। कभी वो सोचे सर ने इनको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो हमारे पास होता है, अगर मैंने लिख दिया n, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल और बता रहे हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई किया उससे एक कम से, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल होता है और ये NCR का फॉर्मूला है। ऐसे ही क्या होता है परमुटेशन NPR, वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए, इनकी हेल्प से हमें निकालना है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 5C1 हमें निकालना था। ठीक है, तो 5C1 क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा n के प्लस पे 5 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मीन 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r मीन्स 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 1 अप टू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। ऐसे ही 5C2 10 हो गया और 5C3 क्या हो जाएगा, ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये भी क्या होगा 10 होगा। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5C4। ठीक है, तो ये होगा 5 और प्लस में 5C5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 20 30 और प्लस 1 इक्वल्स टू 31। तो टोटल नंबर ऑफ सलाद जो यहाँ से बन रहे हैं वो क्या होंगे 31। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ए एंड बी मूव्स क्लॉकवाइज अराउंड ए सर्कल। ए और बी के बारे में क्या दिया है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं अराउंड ए सर्कल, एक सर्कल के अराउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ओ, और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उस पॉइंट का नाम है ओ। फिर इसने बताया ए टेक्स 9 मिनट टू कंप्लीट ए राउंड। ए को 9 मिनट लगते हैं उस सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करने में, बट रिस्टार्ट आफ्टर ए डिले ऑफ 1 मिनट। जैसा हमारा रेगुलर लाइफ में होता है, एक चक्कर कंप्लीट किया, थोड़ा सांस तेज़ी से चल रहा है तो 1 मिनट ए रेस्ट करता है, 1 मिनट फिर से स्टार्ट होता है। बी टेक्स 13 मिनट्स टू कंप्लीट। बी थोड़ा सा स्लोअर है और वो 13 मिनट लेता है उस सर्कल का राउंड लगाने में, बट रिस्टार्ट आफ्टर ए डिले ऑफ 2 मिनट्स, और ये 2 मिनट का वहाँ पे रेस्ट लेता है। फिर इसने पूछा है हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर दे बिगिन, हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर दे बिगिन, वो स्टार्ट होने के कितने मिनट बाद वुड दे मीट अगेन एट ओ, स्टार्ट होने के कितने मिनट बाद वो दोबारा से ओ के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ये हमारा एक सर्कल है, ये यहाँ पे हमने मान लिया कॉमन पॉइंट है ओ, यहाँ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा ए एंड बी। ठीक है, ए कितने मिनट में
9 मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। 9 मिनट में ये दोबारा से ओ पे पहुंच जाएगा और 1 मिनट का रेस्ट ले रहा है, फिर से दोबारा स्टार्ट होगा ये। ठीक है, मिनट स्टार्ट हुआ, 9 मिनट में वापस आया, 1 मिनट रेस्ट किया, 10 मिनट हो गए टोटल। फिर से ये स्टार्ट होगा सेकंड राउंड के लिए 10, और कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने में? 9 मिनट्स लगेंगे। तो दोबारा से ये ओ के ऊपर कब आएगा? 10 और 9 मिनट्स और लगे, 19 मिनट्स पे ये वापस यहाँ पहुँच जाएगा। पहली बार वापस पहुँचा था 9 मिनट के बाद, दूसरी बार वापस पहुँचा है 19 मिनट्स के बाद। फिर से इसने क्या लिया? 1 मिनट का रेस्ट लिया। कितना हो गया टोटल टाइम? 20 मिनट्स। अगर अब ये थर्ड राउंड के लिए फिर से स्टार्ट होता है, थर्ड राउंड के लिए स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर से वापस 20 मिनट्स तो हो चुके थे, कितना टाइम लेगा एक राउंड का? 29 मीन्स 9 मिनट्स और लेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 29 मिनट्स के बाद ये तीसरी बार यहाँ पे वापस पहुँचेगा, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेगा और जाएगा 30 मिनट्स हो गया अभी टोटल। अभी आगे फिर और राउंड लगाना है, तो 30 में 9 और ऐड कर देंगे, 39 मिनट के बाद ये फोर्थ टाइम यहाँ पे पहुँचेगा। अब हम देखते हैं बी के बारे में। बी यहाँ से स्टार्ट होगा 0 मिनट पे, और एक जो इसका रोटेशन है वो कंप्लीट होता है बी का 13 मिनट में। तो ये पहली बार यहाँ पे पहुँचेगा 13 मिनट के बाद, फिर क्या ले रहा है? 2 मिनट का रेस्ट ले रहा है। कितने हो गए टोटल? 15 मिनट्स उसको ओ पे ही हो गए। अब वो फिर से स्टार्ट होगा और सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, और कितना टाइम लेगा ये? 13 मिनट्स। तो 15 मिनट्स पहले ही हो चुके थे। तो दूसरी बार ये यहाँ पे जो पहुँचेगा, कब पहुँचेगा? 15 + 13। ठीक है, कब पहुँचेगा? 15 + 13 कितना हो जाएगा? 28 मिनट्स। ठीक है, 28 मिनट्स पे दूसरी बार यहाँ पहुँच जाएगा, और इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेता है। कितने हो गए? 30 मिनट। तो उसने पूछा था स्टार्ट होने के कितनी देर बाद वो दोबारा से ओ पे मिलेंगे। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो एक गलती करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन में यहाँ पे आपको 30 मिनट्स भी गिवन मिलेगा एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में आपको 29 मिनट्स या और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो क्या है कि भाई वो दोबारा से यहाँ पे हमने आइडिया लगा लिया मोटा मोटा, मैं तो लिख के धीरे धीरे बता रहा था। काफ़ी स्टूडेंट क्या आइडिया लगाते हैं, 9 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है, 1 मिनट का रेस्ट, मीन्स एक राउंड का वो 10 मिनट्स मान के चलते हैं। ऐसे दूसरा राउंड 20 मिनट्स, तीसरा राउंड 30 मिनट्स, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर बी के ऊपर आएंगे, बी ने 13 मिनट्स लिए, 2 मिनट का रेस्ट, मीन्स टोटल एक राउंड के लिए 15 मिनट्स। एक राउंड 15 मिनट्स में, दूसरा राउंड 30 मिनट्स में। और वो ऐसे क्या करते हैं भाई, 30 मिनट्स के ऊपर दोनों एक साथ आ रहे हैं, और वो टिक कर देंगे 30 मिनट्स को, जो कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। आ रही बात समझे? इसने क्या बोला था, वो कौन से मिनट पे मीट करेंगे। तो अब देखो, ये जो ए है हमारा पहली बार दोबारा आएगा 9 मिनट्स के बाद, 9 मिनट्स के बाद बी कहीं बीच रास्ते में ही होगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। 19 मिनट्स पे आएगा फिर दोबारा से ए, तब भी बी इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और फिर ये आएगा 29 मिनट्स के ऊपर ए तीसरी बार ओ के ऊपर आएगा। उस टाइम पे बी देखो कब आया था, जब टोटल 28 मिनट्स हो गए थे। तो 28 से लेके वो 30 तक वहीं रुकेगा। ठीक है, और ये कौन रुक रहा है? बी। और ए कब आएगा? 29 मिनट्स हो जाएंगे तब ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। कौन से मिनट पे? आफ्टर 29 मिनट्स। तो ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? 29 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट के चांसेस होते हैं मिस्टेक करने के, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से, जल्दी जल्दी से नहीं करना, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है और उसको सोच समझ के धीरे से सोल्व करना, जल्दबाजी नहीं करना। ये पता है टाइम कम होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें 20 क्वेश्चन आते हैं पार्ट में तो 20 के 20 ही सोल्व करने। उनमें से हमें ऑप्शन देते हैं 15 ही करने। 15 में मान लो 3-4 हमने छोड़ भी दिए, आप 10 का एक टारगेट भी लेके चले तो 20 में से हमें 10 करने हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन को आराम से करना है। और ये आप
ये जो पेशेंस है आप ये कब आएगा, जब आप खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आप एक्टिव है वहाँ पे इसको शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।